उस फील्ड में ये जो ऐसे जॉब सबका सपना जैसे होते हैं, तो आपने सब कुछ छोड़कर लिखने को पेशा बनाया, और क्या वाकई में आपको लिखने पर इतना भरोसा था और इतना बड़ा डिसीजन आपने लिया, तो उस पर डर नहीं लगा आपको? डर तो लगता है, डर तो सड़क पे कार लेके आने में लगता है, यू नेवर नो कि कब आपका एक्सीडेंट हो जाए। बट फिर वही है कि एक समय आता है जब आप सोचते हैं कि आपको जिंदगी अपने टर्म्स एंड कंडीशंस पे जीनी है, एंड बाय देन आई हैड एस्टैब्लिश्ड अ बेस फॉर माई सेल्फ। मेरी 3 किताबें आ चुकी थी और लोग सराहने लग गए थे मेरे काम को। तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि माइक्रोसॉफ्ट में बैठ के प्रोग्राम कोड्स या स्ट्रैटेजीज लिखने से अच्छा है कि मैं लव स्टोरीज लिखूं। एटलीस्ट मुझे पता तो है कि कौन उनको कंज्यूम कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट के प्रोग्राम को आई डोंट इवन नो कि कब जाके वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटीग्रेट होगा, दुनिया में कौन से लोग उसे कंज्यूम करेंगे। मुझे लगता है कि ये लोग मेरा काम कंज्यूम करते हैं। 99% नो पीपल नो रविंदर सिंह फॉर द स्टोरीज ही राइट एंड नॉट फॉर द डे जॉब ही डज। और मुझे लगा कि अगर मैं इसको शिफ्ट कर दूं, मैं 100% अगर इसको दे दूं, तो मैं अपनी मुकाम को एक नए सिरे तक लेके जा सकता हूँ। But you do know कि 94.3 MyFm जो कहता है जियो दिल से, you are the embodiment of that, literally। क्योंकि हमारे जियो दिल से के कुछ टेनेट्स हैं कि प्रेशर में नहीं आना, या अपने पैशन को फॉलो करना, या फिर कुछ ऐसा करना जो कि दूसरों के लिए मिसाल बन जाए। तो you are the embodiment of that, literally। आप वाकई में दिल से जीते हैं। So definitely you are a जियो दिल से person for today, definitely and forever। Thank you। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप of course you're a February person, just sang happy birthday to you, तो प्यार का महीना कहा जाता है, तो इसी वजह से आप लव स्टोरीज तो नहीं लिखते कहीं? नो, ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। 25 साल की उम्र तक मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं लव स्टोरीज लिखने वाला हूँ। आई जस्ट अ हार्ट ब्रोकन गाय हु वाज डीलिंग विद अ पर्सनल ट्रेजेडी, और उससे लगा कि यार शायद किताब लिखना इज द बेस्ट वे टू यू नो टू हील योर ब्रोकन हार्ट। बट इट जस्ट वर्कड आउट फॉर मी, एंड देन उसके अगले 4 साल तक मैंने कोई किताब नहीं लिखी है। तो अगर आप देखें आई टू लव स्टोरी कैन हैपन ट्वाइस, उसमें 4 साल का अंतर है। तो एक किताब के सक्सेसफुल होने के बाद भी मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे ये लिखना चाहिए। Unless until people said you must write, you cannot let us not know what happened to this character called Ravi. But you're still keeping them hanging. Yeah, because you're not even telling them whether it happened or not. Yes. That's my way. So if at all I give an answer and solve your curiosity right now, you would all hate me when the last part of this love trilogy will come. और फिर आप उस दिन आके कहोगे कि रविंद्र तुमने उस दिन हमें क्यों बता दिया यार। अगर आप पिक्चर देखने जा रहे हो आज, मान लो में, और अगर आप अभी पिक्चर देखने जा रहे हो, मैंने अभी आपको स्टोरी बता दी, आपको यार क्यों बता दिया, मुझे खुद देखना था, मुझे खुद जानना था। बिकॉज जब आप एक किताब को पढ़ते हो तो कहीं ना कहीं आप खुद को इमेजिन करते हो उस कैरेक्टर के साथ। आपको लगता है ये मैं प्यार में पढ़ रहा हूँ, ये कैरेक्टर मैं हूँ, आप उसको फील करते हो। तो मैं वो फीलिंग आपसे अभी नहीं छीनना चाहता हूँ। लेट यू रीड दैट थिंग, आई रियली वांट कि जब आप उसको पढ़ो, एक जोक है तो आप हंसो, आप सोचो कि क्या सोचा होगा उसने जब उसने ये ऐसा कहा होगा या लिखा होगा। एंड आई रियली वांट कि when there is a heartbreaking moment, you could feel maybe people are not able to stop their tears at time कि उनको लगता है ये मेरे साथ घटना घट रही है। So I will do a bad thing to you by telling you today. Rather, I would love the idea. Why don't you wait for that day and read it and experience it for yourself on that time? That's a lot of plugging. I'm just being an honest person. Yeah. अच्छा, मुझे ये बताइए कि अभी तक जैसे previous stories, आपके experiential also, they were slightly conventional, you know, regular follow करते हुए. But ये जो है, she's happily married, बहुत सारी खुशियाँ हैं जिंदगी में, लेकिन फिर भी she gets into an extramarital affair, बहुत unconventional था। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि people might not accept it? See, I don't write a book with an idea whether or not people will accept it or not. Okay. And I want to correct you here that this girl Naina is not happily married. She is married and she is still looking for her happiness out there. However, there is a different woman called Manvika who is happily married, and she is also into a relationship outside her marriage. So कहीं ना कहीं मैं एक जो tension है उसको दिखा रहा हूँ. There is Naina whose extramarital affair is driven out of her need, and then there is Manvika whose extramarital affair is driven out of her want.
तो मैं दोनों को दर्शा रहा हूँ एंड दिस अ कंटिन्यूअस डिबेट इन माय ओन माइंड. सो नैना मेरे मस्तिष्क का बायां हिस्सा है, मानविका मेरे मस्तिष्क का दायां हिस्सा है, और दोनों कंटिन्यूअसली फाइट में है कि हाउ मॉरली राइट इज इट, or should we even look at these affairs from a moral sense of view, so that's a continuous tension. So in this book also I'm not taking a position that I am against extramarital affair or I am in favor of these affairs. No, the whole idea is today when we are living in this time frame of Tinder and Aashey medicine, जैसी websites हैं, can we at least acknowledge the fact that love outside relationship or a relationship outside a relationship is also happening, rather than कि हम अपना मुंह यहाँ मोड़ लें कि नहीं ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है, let's just park it under the carpet and get moving with it. Right. Today, so many people are involved in multiple affairs, and should we not talk about it, then just declaring it forbidden? ये forbidden है, सब कुछ forbidden है. आपने ऐसा किया, आप गलत हो. Right. क्या वजह होती है कि why one love, one relationship is not enough? Why don't we ask this question at the first place? क्या वजह होती है हम ये नहीं पूछते हैं कि attractions are as natural as love? Why we just condemn attractions out there? Right. So if at all that be the case, being human, till what time we are going to not talk about this? My whole idea is, can we talk about it? Can we talk? Can we talk about it? Rather than hiding it and then getting into adultery, infidelity, which would invoke sin, guilt and whatnot. Can we just not talk about it in today's time? I would like to talk about the fact कि लोग जो होते हैं, especially जो पुरुष हैं, वो एक महिला को ही अपने सर पे चढ़ने देने से बहुत परेशान रहते हैं. आपके दिमाग में दो थी. You had two women at the same time. How difficult was it?